DGISI की तैनाती जनरल नदीम, उनके लिए नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है, इसके ऊपर काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में आप भी पढ़ रहे होंगे, शायद आपने कुछ सुना भी होगा, लिखा भी होगा। क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरे ख्याल बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को समझते नहीं हैं। DGISI का तकर्रुर सोली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्वाबदीद है ये इसमें। वो जब भी आप देखिए, पुरानी तारीख में देख लीजिए, जो भी आया है, जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको ओके नहीं करेंगे वो बन नहीं सकता। ये चीफ आर्मी स्टाफ के दस्तखत से नहीं बनता ये, नंबर 1। नंबर 2, जब भी मौके आते हैं तब्दीली के, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ ये पहले बैठ के आपस में बातचीत हो जाती है कि भाई ये मसला है, फैज साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये लाइन आते हैं तो ये कोर कमांड करें, इनकी जगह ये लोग हैं जो हाजिर हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से पूछ लिया जाता है तो आप अपने जेल में आती है। जब ये चीज फैसला हो जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर आके उनकी पोस्टिंग अनाउंस होती है और उसके बाद प्रोसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जाके ये नोटिफिकेशन साइन हो जाता है। तो ये इतने प्रोसेस को हमने जो जिस तरीके से इसको एक बहस से गुफ्तगू बनाया है, ये अफसोसनाक है। ये आपका ख्याल ये है कि ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर ये हो नहीं सकता, तो उनकी कंसल्टेशन हो गई है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक समरी आएगी और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, बस यही प्रोसेस है। जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में ये कब तक, ये जो स्पेकुलेशन है इसका एंड करने के लिए नोटिफिकेशन कब मेरा तक? ख्याल ये एक आध दिनों में हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी चेंज देखिए ना, फैज साहब ने पेशावर जाना है, जो नए DGISI उन्होंने कराची से आना है, तो कराची भी नए कोर कमांडर जा रहे हैं, तो उनको भी किसी तरीके से मतलब जाके वो ब्रीफ करना है। कराची के अपने मखसूस हालात हैं सिंध केस के बारे में, तो एक कोर कमांडर आने से पहले वो करके आएंगे। फिर उन्होंने आके यहाँ प्लेस होना है, जब जाएंगे जनरल फैज साहब को जाने से पहले कुछ ऐसा ही ओवरलैप होगा, ताकि नए DGISI को आमतौर पर तो मामलात का जनरली पता होता है, लेकिन जो बीच में निटिग्रिटीज है उसके बारे में ब्रीफ करके फिर फैज साहब चले जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। तो ये मेरा ख्याल प्रोसेस है जो होता रहा है। जब नवाज शरीफ साहब के पास जब मुशर्रफ नाम लेकर गए थे, तो नवाज शरीफ साहब को वो नाम पसंद नहीं, उन्होंने कहा जी मुझे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब चाहिए, तो मुशर्रफ साहब को आके मानना पड़ा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये साबदीद है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में खाम का ये मौजूद बहस बना दिया है और ये अच्छा नहीं है हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्यों हम इसको ज़ेर बहस ला रहे हैं? जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट चल रहा है, प्रोसेस कर लेंगे। जनरल साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर जब इसकी मंजूरी देते हैं, तो क्योंकि ये सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जनरल फैज़ हमीद भी और जनरल नदीम भी दोनों सर्विंग ऑफिसर्स हैं, तो इसके पहले समरी मूव की जाती है, प्राइम मिनिस्टर को टेबल की जाती है कि ये 3-4 नाम है, इनमें से एक फाइनलाइज कर लें, या एक प्राइवेट कंसल्टेशन है प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के माबैन? एक तो आमतौर पर ये इनफॉर्मल कंसल्टेशन होती है, पहले ये फॉर्मल नाम नहीं जाते। जब एक दफा हो जाती है बातचीत, उसके बाद फिर फॉर्मल नाम भेज दिए जाते हैं, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर चाहे तो फिर प्राइम मिनिस्टर ओके कर देते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंसल्टेशन बड़ा जरूरी है इसलिए आज से कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में कोई ना कोई बात होती है डेफिनेटली, बिकॉज अल्टीमेटली तो ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और वही DGISI को डायरेक्टली उनकी तरफ से अहकामात जारी होकर काम होता है। तो इसलिए वो DGISI के मामले में खास तौर पे ये कंसल्टेशन हो जाती है, पहले इनफॉर्मल, उसके बाद को फॉर्मल शेप दे दिया।